प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत मजा आएगा आप लोगों को और सारी चीजें कवर करेंगे, थोड़ा अच्छे लेवल पे कवर करेंगे, ठीक है। देख, चार्ज की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होती है कि अपोजिट चार्ज, क्या बेटा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी जो अपोजिट चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आपसे बोला एक पॉजिटिव है, वही एक नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव के पास, नेगेटिव पॉजिटिव के पास, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत ही बढ़िया। सेकंड प्रॉपर्टी वही बच्चे वाली हलवा, बिल्कुल जो शुरू से तुम पढ़ते आए हो। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, बहुत ही बढ़िया। यानी जो सेम चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, क्या करता है, रिपेल। चप्पलों में खो जाओ एक दूसरे की, घुस जाओ चप्पल में एक दूसरे की, मुझे पढ़ाने मत दो, शर्म नहीं आ बेटा। देखो, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। जैसे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इसको इधर रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इसको इधर रिपेल करेगा। अच्छा, इसका रीजन पता है क्या होता है? किसी बच्चे को रीजन पता है? एक्चुअली में ये चार्ज अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालती है। क्या निकालती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये चार्ज अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, उसके अंदर से, पॉजिटिव चार्ज के अंदर से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। अरे क्यों बात कर रहा है यार, नहीं समझ में आ रहा तो जाओ भाई घर जाओ, है ना, चुप हो जाए यार, पागल। पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होती है। क्या होती है? आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये नेगेटिव है, तो इसकी वजह से हमेशा होती है इनवर्ड्स। क्या होती है बेटा? इनवर्ड्स। अब देख, ध्यान से सुन ले, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। जैसे मैंने आपके पास प्लस क्यू चार्ज रखा, एक माइनस क्यू रखा, तो माइनस क्यू के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर, और प्लस से क्या होती है, बाहर। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और इसके अंदर एंटर कर जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। तो इसीलिए भाई यहाँ से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी सब इसके अंदर एंटर हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये इसको इसलिए अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट। और अगर पॉजिटिव होता प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती, ऐसे, ये एक दूसरे को रिपेल करते। क्या करते बेटा? रिपेल। ठीक है सर, एक दूसरे से दूर जाते। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या है ये? प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 भी हो गई। पहली प्रॉपर्टी सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, सेकंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या है बेटा? एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज की अगर मैं आपसे बात करूं, मान के चल एक बच्चा इसके पास 500 रुपीज है। कितने? 500 रुपीज। ठीक है। इसके पास 400 रुपीज है। इसने क्या कहा, भाई 500 रुपये, 400 रुपये मुझे दे दे। तो 500 प्लस 400 कितना हुआ? 900 रुपीज। कितना? 900 रुपीज। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दूसरी कंडीशन में किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक बच्चा इधर की तरफ खींच रहा है, एक बच्चा इधर की तरफ खींच रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है F1, ये इधर फोर्स लगा रहा है F2, तो किधर की तरफ जाएगा? ये ऐसे ही तो जाएगा। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी, क्या ये? वेक्टर क्वांटिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होती है उन्हें हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं? ऐड। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो चार्ज को हम इसलिए क्या करेंगे? डायरेक्ट ऐड। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 2 कूलम इसके पास है, 2 कूलम इसके पास है,
यहाँ -1 कूलम है, यहाँ 4 कूलम है। मैंने कहा टोटल चार्ज बताओ, क्या बताओ? टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज बताने के लिए आप कुछ नहीं करोगे, डायरेक्ट सबको ऐड करोगे। क्या करोगे? ऐड। बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। कभी भी चार्ज के बारे में डायरेक्शन वायरेक्शन का फील नहीं लेना। चार्ज को ऐड करने के लिए सिर्फ आपको डायरेक्ट ऐड करना है, इसमें कोई भी डायरेक्शन का मैटर नहीं होता, क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? स्केलर। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? यानी 4 + 2 + 2 + -1, तो 4 2 6 6 और 2 कितना? 8 -1 8 में से गया कितना? 7 कूलम। यानी टोटल चार्ज कितना? 7 कूलम। कितना? 7 कूलम। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहती है कि जो भी टोटल चार्ज होता है किसी बॉडी पे, हम उसका स्केलर सम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्केलर सम। डायरेक्ट ऐड करने का मतलब स्केलर सम होता है। क्या होता है बेटा? स्केलर सम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 3। कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 3। फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखना है चल भी रही है, नहीं चल रही वीडियो? चल रही है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे, किस पे? आइसोलेटेड। व्हाट इज आइसोलेटेड? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जो किसी के साथ कनेक्शन में ना हो, जो किसी के साथ कनेक्शन में ना हो। जैसे मैंने कहा कि ये एक बॉडी है और इसको मैंने हवा में लटका दिया, समझ में आ रही है बात? तो इसको कोई छू भी नहीं पा रहा, तो ये क्या हो गई? आइसोलेट हो गई। क्या हो गई? आइसोलेट। मतलब एक बिल्कुल सेपरेट बॉडी जो किसी के टच में नहीं है, उसको आइसोलेटेड बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड बॉडी। देवी आप मत लिखिए, पहले सुन लीजिए। इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड बॉडी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है, क्या होता है? टोटल चार्ज। क्या होता है? टोटल चार्ज। वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। क्या रहता है? कंजर्व। किसी भी आइसोलेटेड बॉडी पे जो भी टोटल चार्ज रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व। अब कंजर्व का मतलब क्या हुआ? कंजर्व का मतलब होता है जो पहले सम था टोटल चार्जेस का, वही क्या होगा? बाद में। मतलब हुआ ये, मान के चलो जब टाइम t = 0 सेकंड था, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 कूलम का चार्ज था, इस पे 4 कूलम का चार्ज था और इस पे -1। इस पॉइंट को मैंने बोला A, B और C। बात समझ में आ रही है? क्या हुआ? 2 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 2 सेकंड बाद चार्ज रीअरेंज हो गया। क्या हुआ? रीअरेंज। यानी यहाँ पे 2 कूलम है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ x कूलम है, पता नहीं यहाँ पे कितना है, और यहाँ पे मैंने बोला 1 कूलम है। कितना? 1 कूलम। मैंने कहा बताओ यहाँ कितना चार्ज होगा, और ये बॉडी आइसोलेटेड है। कैसी है बेटा? आइसोलेटेड बॉडी। अगर ये आइसोलेटेड बॉडी है, इसका मतलब है कि जो टोटल चार्ज है सम का, इनिशियली टोटल सम, वो किसके इक्वल होगा? फाइनल के। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जो टोटल इनिशियल सम है चार्जेस का, वो किसके इक्वल होता है? फाइनल चार्जेस के। ना तो आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हो, ना ही चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, sum of initial charges is equal to sum of final charges। फाइनल चार्जेस। बट किसके लिए? आइसोलेटेड बॉडी के लिए। किसके लिए? आइसोलेटेड बॉडी। आइसोलेटेड बॉडी, बहुत ही बढ़िया। तो देख, इस बॉडी पे शुरुआत में कितना चार्ज था? 2 4 और -1, टोटल चार्ज निकालो। तो 2 + 4 प्लस कितना? -1 इज इक्वल टू फाइनल चार्ज कितना हुआ बाद में? 2 + 1 + x। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे 2 + 4 -1 इज इक्वल टू 3 + x। ये कितना हुआ? 4 और 2 6, 6 में से ये कितना बचा? 5। 5 इज इक्वल टू 3 + x। x कितना आया? 2 कूलम। कितना आया? 2 कूलम। तो x कितना है? 2 कूलम। यानी रीअरेंजमेंट होने के बाद यहाँ पे कितना था बेटा? 2 कूलम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्लियर है? ठीक है, चलिए।